नमस्कार, मैं हूं संदीप। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पीरड़ा घाट पे। हम आपको बता दें, लगभग 1 महीना पहले यहाँ का जो अप्रोच था पुल का, वो धंस गया था, जिसके बाद आवागमन बाधित कर दिया गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी का काम भी चल रहा है, यहाँ मिट्टी गिराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगभग 2000 से अधिक टाली यहाँ मिट्टी गिर चुका है। आप देख सकते हैं, जो मिट्टी है वो बोरियों में भर के इस पे लगाया जा रहा है, ताकि जो यह कटान हुआ है इसको रोका जा सके। हालांकि हम आपको बता दें, 1 महीने का टाइम हो गया और इस अप्रोच को धंसे हुए यहाँ मिट्टी का कार्य चल रहा है और जो आवागमन है वो बाधित है। हालांकि जो छोटी गाड़ियाँ 2 पहिया हैं, सिर्फ वही गाड़ियाँ आ जा रही हैं और जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ पे इस रास्ते पे बंद कर दिया गया है। हालांकि दोनों साइड में पुलिस प्रशासन भी लगाया गया है, ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो न आ सकें। हालांकि आप देख सकते हैं, ये बोरियां बनाई गई हैं, बोरियों के में मिट्टी भर करके दोनों साइड लगाया जा रहा है। हालांकि 1 महीना हो गया, अभी तक आवागमन बाधित ही है। लोगों को काफ़ी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क जो है कि गोरखपुर, आजमगढ़ समेत तमाम जगहों को जोड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि दोआबा के जो 52 गांव हैं उनका मुख्य मार्ग है ये, और जिससे जो दोआबा के 52 गांव के लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितना टाइम हो गया इस अप्रोच को धंसे हुए, यहाँ काम चल रहा है, क्या क्या समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। देखिए, ये पीरड़ा घाट का रास्ता है और ये हमारे दोआबा के लिए और अन्य जनपदों के लिए भी ये मुख्य मार्ग है, जो कि हमारे ज़िले से होकर के अन्य ज़िले को भी ये टच करती है। और देखिए, यहाँ पे आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा भी सकते हैं कि जिस तरह से कटान हो रही है और जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, इससे हमें लगता है कि 6 महीने तक काम अधूरा ही रह जाएगा। यहाँ के कुछ स्थानीय जो प्रभावशाली राजनीतिक लोग हैं, उनके वजह से ये रास्ता बंद करवाया गया है। अभी देखिए, आप दिखा सकते हैं रास्ते को भी, इस पे 4 व्हीलर आने जाने का रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो स्थानीय प्रभावी लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जो सत्ता में हैं, वो इसका रास्ते को चालू नहीं होने देना चाहते और कुछ अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, जो कि जिसके प्रभाव के चलते हमारे दोआबा के वासी, सभी दोआबा वासी परेशान हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती उस तरफ। अगर हम प्रशासन को चेताना चाहेंगे कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी चालू करे, अन्यथा हम लोग विवश होंगे यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो मेडिकल के लिए जो मरीज़ हैं, उनके लिए सबसे बड़ी असुविधा का कारण बना है ये रोड। और इस रोड को हम चाहेंगे कि प्रशासन को चेताते हुए कहना चाहेंगे कि ये रोड जल्दी से जल्दी 4 पहिया वाहनों के लिए आवागमन सूटेबल करे, नहीं तो इसके बाद वो प्रशासन की खैर नहीं। ये जो अप्रोच धंसा है, ये लगभग कितने दिन हो गए? अप्रोच धंसे ये 1 महीने हो गया और 1 महीने के बाद आज जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो कहते हैं ठेकेदार से हमें इसमें कोई वो आइडिया नहीं है कि किस तरह से इस पे काम होगा, किस तरह से मिट्टी का रुकेगा। ये हमारे सामने की बात है, अधिकारी ने ठेकेदार से कहा। तो जब ऐसा नहीं है तो आप दूसरे विभाग से संपर्क ले सकते हैं, उसे अपना विचार कर सकते हैं, उससे राय ले सकते हैं कि कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये इंतज़ार किया जा रहा है कि ये रास्ता टूटे और टूटने के बाद फिर पुनः इस पे मिट्टी का काम शुरू हो, ताकि 60 लाख अभी लगा है, अभी 6 करोड़ लगे। अब तक यहाँ 60 लाख रुपए तक का काम हो चुका है लगभग। कितने टाली जो है कि माटी यहाँ पे गिरा हुआ अब है? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 2000 गैबियन लग गया है, 2000 कम से कम 40,000 बोरी लग चुकी है, कम से कम 2000 मिट्टी लग चुका है। तो इसका मतलब क्या है? और आज के डेट में दिखाइए आप कहीं इस पे लेबर मजदूर काम कर रहे हैं, जो कि यही समय है कि फ्लड फाइटिंग का, कि जो कि फ्लड फाइट का काम करके और इसको रास्ते को चालू करवाना। कुल मिला जुला के लापरवाही है, सब मिला जुला के यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है और ख़ास तौर पे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के ठेकेदार भी काम कर रहे हैं। और हम चेताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर प्रशासन 2-4 दिन के अंदर इस रास्ता नहीं चालू हुआ, तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दोआबा के 52 गांव हैं और उनका मुख्य मार्ग ये, तो उन लोगों को किस प्रकार का दिक्कत हो रहा है? देखिए, हमने बताया पहले भी कि जैसे कि सबसे बड़ी जो मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए हमारे वहाँ, वो नहीं है।
इस रास्ते को बंद करने से हमारे वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, जबकि हमारा सीएचसी रुद्रपुर में है। रुद्रपुर से एम्बुलेंस को आना होता है, एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच पाती। अब किसी का डिलीवरी है, किसी का एक्सीडेंट है, या फिर किसी की किसी तरह की मेडिकल सुविधाएं चाहिए, तो ये बताइए यहाँ से कैसे आ जा सकता है। ये जनप्रतिनिधियों की गाड़ी इस पर क्रॉस हो सकती है, बैरिकेड हटाया जा सकता है, और आम जनता के लिए इस पर बैरिकेड रहेगा। अगर ऐसा रहा तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर कुछ अनहोनी हुआ तो फिर ठीक नहीं है। हालांकि जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो नाराज़ भी हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम हो गया और अभी तक इस रास्ते पे आवागमन बाधित है। जो बड़े वाहन हैं वो नहीं आ सकते। हालांकि कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, हम इस साइड देवरिया साइड से आ रहे हैं, और जैसे ही हम ऑटो लेकर आए, ऑटो वहाँ पर पता चला ब्रेक करना पड़ा। पता चला है कि यहाँ पर जो अप्रोच धंस चुका है। इसके पहले लमसम में 1 महीना समथिंग इससे डे ऊपर हो गया, इससे पहले अप्रोच धंसा हुआ था। यहाँ पर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी यहाँ की जो राजनीतिक जो यहाँ के मेंबर्स हैं सारे में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसके बाद से इस एरिया के लोग इसमें सुटेबल के हैं कि हमारी गवर्नमेंट में हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए। 2019 में जब नितिन गडकरी वहाँ के तत्कालीन मतलब इस समय भी हैं, उसमें परिवहन मंत्री थे, तो राम जानकी मार्ग रोड का उद्घाटन वो किए थे और शिलान्यास उसी समय कर दिए थे कि 2024 तक यह 4 लेन का कार्य हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। और रही बात जो ये सिंगल रोडवे है, ये भी धंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्या है यहाँ के अगर देखा जाए समथिंग 5% ऐसे हैं जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बस केवल बजट पे बजट सरकार जारी कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का हक जा कहाँ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर 52 गाँव ही नहीं है। अब यहाँ से 15 किमी आगे जाएंगे तो नेशनल हाईवे 29 है, वो इससे जुड़ा है। सारी ट्रकें इस तरह से जा रहे थे। अब यहाँ के लोगों का दोष इतना हो गया कि एक रोड नहीं बन सकता है। ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर नहीं सहमति थी इस पर शायद जवाब दे दें। हम लोग मजबूर हो जाएंगे 2 नदियों के बीच में रहने के लिए, और सरकार इस तौर पे नहीं कार्य कर रही है ताकि हम लोगों का योगदान हो सके। अब फर्क इतना सा समझ लीजिएगा। हालांकि यहाँ तो बोरियां गिराई गई हैं। ये बोरियां गिराई जो गई हैं, ये दिखावा है गवर्नमेंट का कि देखिए आप फ्लड में जैसे ही धंसते हैं तो गवर्नमेंट का दावा रहेगा कि हम बचा रहे हैं। बताइए ना कहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है। 1 महीना समथिंग 10 डे हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आवागमन नहीं है। कोई अगर बीमार पड़ गया तो कहाँ पर जाएगा? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अब देवरिया का आदमी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जाए तो कितना उसको सम्मान मिलेगा। यह देवरिया डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए सबसे मनहानि है। और इतना ही नहीं, सारे क्षेत्रों में। आपको बता दें कि जिनको अगर रुद्रपुर देवरिया जाना हो वो पुल के उस पार से ही पैदल आते हैं और आगे जो गाड़ियाँ लगी है उसमें बैठते हैं, वहाँ से जाते हैं। उधर से आने वाले वहीं रुक जाते हैं, वहाँ से फिर पैदल जाते हैं, पुल क्रॉस करते हैं, उसके बाद तब अपने घर जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश पांडे। क्या समस्या हो रही है? समस्या जैसे ये हमारा कछार अंचल का पुल है, ये 2 गाँव को जोड़ता है, कछार और द्वाबा को। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ से आजमगढ़, कौड़ीराम, गोरखपुर कहीं भी जाने के लिए सुटेबल रास्ता है। और सबसे बड़ी समस्या है स्थानीय चौराहा हम लोग का है। हमारे अगल बगल के लोग अगर कहीं बीमार होते हैं तो इसी पुल से फर्स्ट दवा कराने हम लोग यहीं जाते हैं। लेकिन आज जब इस पर पुल का अप्रोच धंसा था तो सरकार ने बहुत तेज़ी से काम कराना शुरू किया था। लेकिन कुछ अब हम कह नहीं सकते क्योंकि सरकार हमारी है। हम किसान मोर्चा के ज़िले के उपाध्यक्ष भी हैं। हम इस पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि अगर कार्य शुरू हुआ तो बंद क्यों हुआ, इसका स्पष्टीकरण हमको भी चाहिए और जनता को भी चाहिए। और मैं एक मांग और रखता हूँ कि अगर यहाँ से टाली लदी हुई मिट्टी इस अप्रोच से जा सकता है, यहाँ से जनप्रतिनिधि की गाड़ी जा सकती है, तो हमारे क्षेत्र की 4 पहिया वाहन, छोटी गाड़ी, मैं बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लोडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीमार व्यक्ति और एम्बुलेंस और छोटी गाड़ी क्यों नहीं जा सकती? मैं ये सवाल यहाँ के एसडीएम प्रशासन को भी मैं उठाता हूँ और डीएम से भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये अगर 2 दिन में अगर नहीं हुआ तो मैं क्षेत्र के सभी किसानों के साथ डीएम का घेराव भी कर सकता हूँ। मैं किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा से, और यहाँ के क्षेत्र में केवल किसान हमारे हैं। बुआई का सीजन आने वाला है, हमारे खाद कैसे आएंगे, हमारे लोग बीज कैसे लाएंगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि खाद बीज अगर रुद्रपुर से लाना है तो कितने हमारे किसान स्तर पर लाएंगे? आप ही लोग बता दीजिए। आप भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी सुन रहे हैं, काम शुरू हुआ था तो आखिर काम क्यों रुक गया? अब यही तो प्रश्न चिन्ह हमारे सरकार पे उठ रहा है कि जिस तरह सरकार ने काम लगाया, काम तो जो हुआ
बहुत इतना जोर पे काम हुआ। डीएम साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद थे। सब पूर्ववर्ती सरकार में फ़ोन नहीं उठता था और हमारी सरकार में 5 बजे जब अप्रोच धंसा था, संडे का दिन था, तो फ़ोन उठा और यहाँ डीएम आए, एसपी आए, दौड़ा किए, अधिकारी आए, काम शुरू हुआ। लेकिन क्या बीच में अड़चन आ गई। किसकी गलती? काम गलती तो हम विभाग के अधिकारी एक्शन को ही देंगे, दोष उन्हीं का है। और मैं माननीय जोगी जी से निवेदन करूंगा कि अगर एक्शन ने काम को रुकवाया है तुरंत उसको निलंबित करें और पुल को दूसरे एक्शन को बुलाकर चालू करवाएं। हमारी जनता परेशान है, मैं जनता के साथ हूँ। हालांकि ये भाजपा के नेता भी हैं और ये बता रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, काम लगा हुआ था और काम बंद हो गया है। 1 महीने का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आवागमन जो बड़े वाहन हैं उनका शुरू नहीं हो सका है। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह नाम क्या पड़ेगा। दिक्कत हो रही है? द्वाबा का ही रहने वाला हूँ। लगातार 1 महीने से आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है द्वाबा के लोगों को। किसान हमेशा परेशान हो रहे हैं। इस समय हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है खाद बीज लाना, जिसका केंद्र एक ही है रुद्रपुर। जो रुद्रपुर जाने में सारे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। और दवा के लिए जो एम्बुलेंस जाना पड़ रहा है, जो 8-10 किलोमीटर घुमा के जा रहे हैं। इसके वजह से हम लोग पूरे द्वाबा के पूरे 52 गांव के लोग, और प्लस उसमें आपका जो गोरखपुर से लोग आते हैं, कौड़ीराम से आते हैं, वो लोग भी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और काम आपके सामने दिखाई दे रहा है, लगातार 1 महीने से चल रहा है। लेकिन थोड़ा काम अगर तेज़ी से हो जाता तो हम लोग को जल्दी से जल्दी आवा जाने में मतलब आसान हो जाता। हम लोग अगर किसी बड़े वाहन को पिरेड़ा चौराहे पे जाना हो तो किस रास्ते से जा रहे हैं? अगर बड़े वाहन को अगर जाना पड़े तो आप सीधा यहाँ से रुद्रपुर पहले जाएंगे 8 किलोमीटर, फिर वहाँ से आप नारायणपुर जाएंगे 8 किलोमीटर, फिर आप इधर आ पाएंगे। मतलब टोटल आपको 20 से 25 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ेगा। और यह किसानों के लिए बहुत ही मतलब समझिए दुर्भाग्यपूर्ण मतलब यह है। और 1 महीने से लगातार यहाँ काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई क्या क्या इनको समस्याएं हो रही हैं, लेकिन जो प्रशासनिक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि अगर बड़ी गाड़ियों को इस पार से उस पार जाना हो तो उनको 20 किलोमीटर का चक्कर लगा करके तब वह इस पुल को पार करेंगे। हालांकि यहाँ बोरियां बना के रखी गई हैं, मिट्टी यहाँ पे गिराया गया है। यहाँ पे एक भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने बताया कि काम को रुकवा दिया गया है। अब काम क्यों रुकवाया गया, क्या कारण है कि अभी तक यह काम जो है कि चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो बड़े वाहन हैं वो भी यहाँ से क्रॉस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2 पहिया वाहन ही यहाँ से निकल रहे हैं, साइकिल के लोग या फिर पैदल। जिनको भी अगर देवरिया जाना हो, रुद्रपुर जाना हो तो वह लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के नदी के इस पार आते हैं और उसके बाद वह गाड़ी में बैठ के जाते हैं और उधर से आने वाले भी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके उस साइड जाते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो एम्बुलेंस है, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको अगर ज़िला अस्पताल जाना हो तो वो भी 20 किलोमीटर का चक्कर काट करके ही ज़िले पे पहुंचेंगे। हालांकि जो इस समय नदियों का जल स्तर है वह धीरे धीरे कम होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जो कटान की स्थिति है वह अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं जो ये नदी है, नदी गोर्रा नदी है और ये पिरेड़ा घाट है, जहाँ पर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं कही जा सकती। और 1 महीना से यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देवरिया से संदीप कुमार।